नमस्कार साथियों, स्टडीशाला 2.0 के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि अब तक हम 2 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, प्लांट न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, श्वसन जिसे कहेंगे, और पादप पोषण और श्वसन। तो अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा, जो अभी ये पहली क्लास है, वो पहले जाके पादप पोषण और श्वसन की क्लासेस भी देख सकते हैं। और उनसे जो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस, उनको भी आप देख के कर सकते हैं, आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आज हमारी साइंस मींस बायोलॉजी की तीसरी क्लास है, सॉरी तीसरा चैप्टर है, और क्लास 5th है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज आज हमारा जो नया चैप्टर है वो परिसंचरण तंत्र है। क्या है परिसंचरण तंत्र? अगर हम परिसंचरण तंत्र की बात करें, जिसे हम कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, तो जैसे हमारा जो बॉडी है, तो इस बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है, क्योंकि हार्ट एक पंपिंग स्टेशन होता है हमारे शरीर का, ठीक है ना। तो जब वो पंप करता है तो ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो होता है, तो कैसे कैसे इसका पूरा सिस्टम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है ना, इन चीज़ों को सारे समझेंगे। और सबसे पहले तो ये जानेंगे कि हम परिसंचरण तंत्र अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि परिसंचरण तंत्र की के अंग क्या क्या है। जैसे हमने कहा कि हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उसमें क्या क्या होगा। अरे भाई है क्या, तो हमने कहा कि सर उसके लिए तो हार्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि हार्ट पंप करेगा तो फिर क्या होगा, किस रक्त फ्लो होगा, रक्त को पंप करेगा, मतलब उसके बाद उन्हीं रुधिर वाहिकाओं के थ्रू, रुधिर वाहिकाओं रुधिर वाहिकाओं के द्वारा क्या होगा, रक्त फ्लो होगा, ठीक है ना। तो इन तीनों के बारे में हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक क्या, हृदय, रक्त और रक्तवाहिनियाँ। एक चीज़ और, हाँ, रक्त को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। आगे मानव परिसंचरण तंत्र के प्रकार। अब जो परिसंचरण तंत्र है ये इस कितने प्रकार का होता है, तो हम ये कहेंगे कि एकल परिसंचरण तंत्र और द्विपरिसंचरण तंत्र। इसका मतलब है कि सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब चूंकि वाल्व की बात करेंगे, हृदय में वाल्व कैसे होते हैं, तो वाल्व 3 होते हैं हार्ट में हमारे, ठीक है ना, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और सेमीलूनर। मतलब है कि द्विवर्णीय कपाट, त्रिवर्णीय कपाट और अर्ध चंद्राकार कपाट, क्लियर है। आगे हम बात करें कि हृदय की सामान्य ध्वनि क्या होती है। सामान्य ध्वनि जैसे कि लब डब, जैसे हमारा हार्ट सही काम कर रहा है तो डॉक्टर क्या करता है, स्टेथोस्कोप से नाड़ी को चेक करता है, यहाँ लगाता है हार्ट के पास, वो देखता है कि हार्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो वो वहाँ पे स्टेथोस्कोप का लगाने का मतलब है कि उसकी ध्वनि को चेक करता है कि उसकी ध्वनि सही है कि नहीं है। क्योंकि इस ध्वनि में भी लब डब की अगर आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब है कि सही है, और मरमर की आवाज़ आ रही है, मरमर की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब है ये प्रॉब्लम है। पेसमेकर एवं एसए नोड दोनों एक ही चीज़ है, पेसमेकर एवं एसओ नोड। अब पेसमेकर हमारे हार्ट में लगा होता है, मतलब होता है एक्चुअल में, ये पेसमेकर और एसओ नोड जो है ये आर्टिफिशियल भी लगता है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। मतलब कहने का मेरा ये है कि इस चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी जो होती है, ईसीजी, ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे। हृदय में कोष्ठकों की संख्या क्या होती है, ठीक है ना, अलग अलग जीवों में कोष्ठकों की संख्या क्या होती है इसकी भी बात करेंगे। कितने प्रकार के कोष्ठक होते हैं भी बात करेंगे, ठीक है ना। टेकिकार्डिया क्या है, ब्रेडिकार्डिया क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जॉर्विक 7 क्या है, बीटा ब्लॉकर क्या है, ये एस्प्रिन जिसे हम डिस्प्रिन वगैरह बोल देते हैं, डिस्प्रिन बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यही क्या है, यही एस्प्रिन है, ठीक। पोटेशियम आयन जिसे कहेंगे K+, यहाँ पे होना चाहिए था K+, मतलब पोटेशियम आयन। और ये जो कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड होगा, है ना, तो इसके पहले समतापीय जंतु और असमतापीय जंतु, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना, इसको यहाँ पे जानना जरूरी है। और बाकी बात करेंगे हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो इवन मैं ये कह सकता हूँ कि इस चैप्टर में हम 16 टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है ना, जिनको मैंने आपके सामने यहाँ पे पेश किया है। तो ये 16 जो टॉपिक हैं, एक एक करके इसके बारे में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।
तो स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक लेते हैं, हृदय परिसंचरण तंत्र के अंग। तो सबसे पहले डेफिनेशन की अगर हम बात करें, परिभाषा, तो इसकी परिभाषा क्या है, इस बात को समझिए। परिभाषा की अगर हम बात करें तो परिसंचरण तंत्र वह जैविक तंत्र है, क्योंकि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, तंत्र एक ऐसा जैविक तंत्र है जिसके द्वारा शरीर में रक्त और जो पोषक तत्व हैं और जो गैसें हैं तथा अवशिष्ट पदार्थ शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते और वहां से वापस आते हैं। ठीक है ना, मतलब कहने का ये हुआ कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र है, एक ऐसा तंत्र है जो शरीर में रक्त को, मतलब कि रुधिर को, ब्लड को कह सकते हो, और पोषक तत्वों को, गैस को, ठीक है ना, तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर में लेके जाना और उसको वापस लेकर आते हैं। यही इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन आपसे कहीं नहीं पूछी जाएगी, बस इसकी ये जानना होता है कि एक्चुअल में परिसंचरण तंत्र है क्या। क्लियर है। तो आपने ये कहा कि एक ऐसा तंत्र होता है जो शरीर में रक्त को और क्या, पोषक तत्वों को और गैसों को और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर में लेके जाते हैं और लेके आते हैं। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा डेफिनेशन को और अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो हम ये कहते हैं कि परिसंचरण तंत्र के अंग कौन कौन से हैं। एक्चुअल जब भी जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा है, इसमें कौन कौन से अंग काम करेंगे, तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि देखो हमारे जो हमारा बॉडी है, इसमें जितनी सारी वेन्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, हार्ट है, ये देखिए क्या है, ये हार्ट है, ठीक है ना। अभी ये पंप कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड हमारा बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में भी जा रहा है, क्योंकि ब्लड कहाँ है, यहाँ पे है, और नीचे भी आ रहा है और इस साइड भी आ रहा है, ठीक है ना। तो इतनी सारी जो जो वेन्स वगैरह हैं, जो आर्टरीज वगैरह हैं, सब ये आउटसाइड ऑफ द हार्ट, ठीक है ना, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब एक चीज़ बात ये करते हैं कि हार्ट, तो यह ध्यान दीजिए कि कितने अंग हैं। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका हृदय हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, हार्ट। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा जो होगा, रक्त या रुधिर, रुधिर जिसे हम क्या कहेंगे, ब्लड कहेंगे। इसको हम अलग से पढ़ेंगे, यहाँ पे अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और ये हमारा जो है वो ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना, क्या है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। ये हमारे क्या हो गए, ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें, इसकी बात करें, ब्लड वेसल्स की, तो सबसे पहले ये तो जानिए, अब हम कहाँ से पढ़ेंगे, पहले रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसे हम कह सकते हैं रुधिर वाहिका। क्या बोलते हैं, रुधिर वाहिका भी इसे बोलते हैं, है ना, रुधिर वाहिका भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम आपको समझाते हैं कि पहले रुधिर वाहिका को, रुधिर वाहिका, अब रुधिर वाहिका है क्या, जिसे हम कहेंगे ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में 3 प्रकार की रुधिर वाहिकाएं होती हैं। एक तो होती है धमनी, एक क्या होती है, धमनी होती है। दूसरा क्या होता है, सिरा होता है। और तीसरा क्या होता है, केशिकाएं होती हैं, केशी केशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। अगर हम धमनी की बात करें तो अब हमारा जो हार्ट है, ये क्या करता है कि मान लीजिए हार्ट में, ये हमारा क्या है, हार्ट है, चूंकि 2 प्रकार के चैम्बर होते हैं, मतलब कि हार्ट में कक्ष 2 प्रकार के होते हैं। और कितने कक्ष होते हैं, टोटल 4 होते हैं। तो ऊपर वाला अलिंद होता है, नीचे वाला क्या होता है, निलय होता है, जिसे हम बोलेंगे आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, ठीक है ना। ये हमारी होती है आर्टरीज। क्या होता है, आर्टरीज, आरटी, RIES, आर्टरीज होती है। ये क्या होती है, वेन्स होती है, ठीक है ना। ये कैपिलरीज होती हैं, यस, ये क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं। तो देखो काम क्या है, हमारे ये क्या है, हार्ट है। तो हार्ट से हमने क्या कहा, ये हमारी क्या है, ये बॉडी है, क्या है, बॉडी है। तो हार्ट से बॉडी में ब्लड को लाने का काम कौन करता है, हार्ट से बॉडी में ब्लड को लाने का काम कौन करता है, धमनी करती है। ध्यान दीजिएगा, यही यहीं से हमारा सारा कंसेप्ट निकल के आता है, जिसे हम आर्टरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। और वेन्स क्या करती है,
वेन्स, यहीं पे वेन्स की अगर बात करें तो ये हमारी क्या है, ये बॉडी है। सपोज दैट क्या है, ये बॉडी है, ठीक, ये भी क्या है, बॉडी है। तो ये हमारे बॉडी टू कहाँ आएगा, हार्ट आएगा, बॉडी से हार्ट में। तो हम ये कहेंगे कि धमनी जो है हमारे हार्ट से बॉडी में ब्लड को लेकर जाती है, और जो हमारी सिरा है वह बॉडी से हार्ट में लेकर आती है। ठीक है ना, क्लियर है। अब केशिकाएं क्या करती हैं, ये जो आपकी आर्टरीज हैं, ये क्या, इनका काम क्या होता है, जो आर्टरीज और वेन्स, इसका मतलब धमनी और सिराएं, इन दोनों को जोड़ने का काम करती हैं। अब ध्यान देंगे इस बात को कि कैसे, किस में शुद्ध ब्लड बहता है, फ्लो होता है, किस में अशुद्ध ब्लड फ्लो होता है, ठीक है ना, और इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको समझ में ये आना चाहिए कि धमनी, तो ब्लड वेसल्स कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है ना, तो एक तो हो गया धमनी, एक हो गया सिरा, एक हो गई केशिकाएं। धमनी को हम लोग आर्टरीज बोलते हैं, जो हमारे यहाँ पे ले जाने का काम होता है, ले जाना, इसको कह देंगे हम क्या, ले जाना। और यहाँ पे क्या करना होगा, ले आना। ये बॉडी से ब्लड को लेकर आती है हार्ट में, और यहाँ पे हार्ट से ब्लड को लेके जाती है। यहाँ आना होता है हार्ट में, यहाँ हार्ट से जाना होता है बॉडी में। क्लियर। केशिकाएं दोनों को, आर्टरीज और वेंट्रिकल को क्या करती हैं, वो सॉरी वेन्स को जोड़ती हैं, वेन्स को जोड़ती हैं, आर्टरी और वेन्स। आगे चलते हैं, अगर हम धमनी की बात करें, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। अगर हम धमनी की बात करें तो धमनी में क्या क्या होता है, तो आप लिखिएगा कि यह, पहला पॉइंट लिखिएगा कि यह रक्त को, रक्त को हृदय से, हृदय से विभिन्न अंगों तक लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है, विभिन्न अंगों तक ले जाती है, या ले जाने का कार्य करती है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या कहेंगे हम, दूसरा पॉइंट हम कहेंगे कि इसकी भित्ति मोटी होती है, इसकी भित्ति, भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। इस बात को भी समझिएगा अच्छे से। भित्ति का मतलब ये हुआ कि जैसे ये हमारी क्या है, ये धमनी है, सपोज दैट ये क्या है, धमनी है, तो इसकी जो भित्ति है, ये वाला क्या होता है, जैसे हमारे हाथों में, जो किसी किसी के हाथ में देखिए जो नसें होती हैं, जो मोटी मोटी ऊपर दिखती रहती हैं, तो वो यही कहेंगे कि वो क्या है, धमनी है। ठीक है ना। इसकी, यह रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती है, इसकी भित्ति मोटी होती है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट ये होगा कि इसमें वाल्व नहीं पाया जाता है, इसमें वाल्व नहीं पाया जाता है। साथ साथ नोट करते चलिएगा, ठीक है ना, इसमें वाल्व पाया जाता है। क्लियर है, क्या कहा मैंने, इसमें वाल्व, धमनी है, इसमें वाल्व नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, इसमें वाल्व नहीं पाया जाता है। क्लियर है। चलिए, अब सबसे बड़ी बात है कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त की। तो चौथा पॉइंट क्या होगा, इसमें क्या होता है, शुद्ध, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो हमारी धमनी है वो शुद्ध रक्त अर्थात प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है ना। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि धमनी के क्या क्या कार्य हैं। यह रक्त को हृदय के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, इसकी भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, इसमें वाल्व नहीं पाया जाता है। क्लियर, वाल्व नहीं पाया जाता है। ठीक, और इसमें शुद्ध रक्त बहता है। अब अपवाद के केस में बात करेंगे। अपवाद क्या होगा, अपवाद ये होगा कि जो पल्मोनरी, इसका मतलब पल्मोनरी को हम कहेंगे फुफ्फुस, क्या कहेंगे, फुफ्फुस। जो फुफ्फुस धमनी होगी, फुफ्फुस धमनी होगी, वह अशुद्ध रक्त को ट्रांसपोर्ट करती है। इसको अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त को लेके जाती है। तो समझ में आया कि नहीं आई, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहीं पे हम वेन्स की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो हम यही कहेंगे कि वह रक्त को क्या करती है,
रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय में लेकर आती है। उसकी भित्ति कैसी होती है? पतली होती है। इसमें वाल्व पाया जाता है। वह अशुद्ध रक्त को, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है या ट्रांसपोर्ट होता है। तो आगे आते हैं, 4 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सिरा क्या है। ध्यान दीजिए, अगर हम सिरा की बात करें, वेन्स, वेन्स, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये लिखेंगे, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है ना। तो आप लिखिएगा इसमें, इसमें अर्थात सिरा में, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या कहेंगे हम, कि इसकी भित्ति कैसी होती है? पतली होती है, ठीक है ना। और हम क्या कहेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यह रक्त को, रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय में लेकर आते हैं। या रक्त को विभिन्न अंगों से शरीर में लेकर आते हैं। विभिन्न अंगों से, सॉरी, हृदय में लेकर आते हैं, हृदय में लेकर आते हैं। क्लियर है बात यहां तक? एक चीज और हम कहूंगा, क्या 4 पॉइंट वहां पे लिखा था, यहां पे कहूंगा कि इसमें कपाट नहीं, इसमें सॉरी, इसमें वाल्व पाए जाते हैं। क्या कहेंगे? इसमें वाल्व, वाल्व, इसी को क्या बोलते हैं? कपाट। इसमें कपाट पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहली बात तो ये समझिएगा, ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये वाला क्यों? आगे इसका जब हम हार्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यही बताएंगे ना कि कौन शुद्ध ब्लड लेके जा रहा है बॉडी से और हार्ट में, या हार्ट से कौन, कहाँ ब्लड बॉडी में कौन लेके जा रहा है, कौन आ रहा है, तो ये बताना पड़ेगा। तो इससे पता चल जाएगा कौन से वेन्स हैं, कौन सी जो है आर्टरीज हैं, या ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। क्लियर है? तो ये भी हम जान पाएंगे। क्लियर? आगे चलते हैं हम। उसके बाद हमारे यहीं पे आ जाएगी केशिकाएं। केशिकाएं, कैपिलरीज की बात करें, कैपिलरीज की बात करें अगर बेटा हम, तो कैपिलरीज क्या होती है? हमने क्या कहा था, जहां पे हमारी जो धमनी और सिरा जुड़ती हैं, मतलब जोड़ने का काम कौन करता है? तो हम यही कहेंगे कि जहां पे धमनी और सिरा, धमनी और सिरा, ये दोनों ब्लड वेसल्स हैं, इन दोनों, ये भी है, तो इन दोनों को जो जोड़ने का काम करेगा वो क्या कहलाएंगी? केशिकाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इन पॉइंट को आराम से और इनको अच्छे से समझ लीजिए, तभी इसके आधार पर हम आगे चीज़ों को कर पाएंगे। क्लियर है ना बात? चलो भाई, तो हमने आपको ब्लड वेसल्स के बारे में बता दिया कि धमनी क्या है, सिरा क्या है और केशिकाएं क्या हैं। अगर यहाँ पे अब आते हैं, हम हार्ट पे बात करते हैं, ठीक है ना। आउटसाइड ऑफ द हार्ट, वैसे तो इंसान के अंदर पास एक ही दिल होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि दिल तोड़ दिया। दिल कभी टूटता ही नहीं है, दिल कभी टूटता ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं चलता, लोग कहते हैं कि दिल तोड़ दिया। ठीक है ना। चलो भाई, तो आगे चलते हैं। तो ऐसे दिल बना होता है, पर दिल ऐसा होता नहीं है। दिल तो ऐसे होता है ना। दिल कैसे होता है? दिल तो ऐसे होता है एक, तो अगर बहुत सारे गाने बनते हैं, वैसे आप जानते हैं कि अगर कहते हैं इंसान ने दिल तोड़ दिया, दिल कभी नहीं टूटता है। अगर दिल तोड़ना है तो ऑक्टोपस के 3 हार्ट होते हैं। कितने होते हैं? तो आपको जन्म लेना चाहिए था किसके फॉर्म, किसके रूप में? ऑक्टोपस के रूप में, ठीक है ना। तो अब चलिए, अगर हम हृदय की बात करें, तो ये हमारा जो हार्ट का जो फिगर है, तो हमने कहा कि हार्ट, पहले लोग ऐसे फिगर बना दिया करते थे और कहते थे दिल तोड़ दिया, ठीक है, पर ऐसा कुछ था नहीं। अब हम हार्ट के बारे में बात करेंगे। तो एक मिनट, हमारा देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने आपको रक्त वाहिकाओं के बारे में बता दिया। अब हम हार्ट की बात करेंगे। तो हार्ट क्या होता है? हमारा जो हृदय है, हार्ट, हार्ट है ना, इसकी जब हम बात करें,
ठीक। तो सबसे पहले ये समझो कि इसका औसत वजन कितना होता है। औसत वजन, तो जो अगर हम औसत वजन की बात करें तो ये होता है औसत वजन, मतलब हृदय का औसत वजन, ये लिख दें, हृदय का औसत वजन 250 से 300 ग्राम के अप्रॉक्स होता है। 250 से कितना होता है, 300 ग्राम होता है, या कहीं कहीं 350 लिखा होता है। तो बाय द वे अगर आप 350 पे ही लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो ठीक है 350। यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 350, 300 नहीं सॉरी, 350 ही लिखेंगे कि हार्ट का औसत वजन कितना होता है, वो 250 से 300 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है। दूसरी बात क्या करेंगे कि जो ये इसे हृदय को, हृदय को बॉडी का अर्थात शरीर का पंपिंग पंपिंग स्टेशन, पंपिंग स्टेशन भी कहा जाता है, स्टेशन भी कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या कहेंगे, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे, फिर तीसरा पॉइंट क्या कहेंगे कि यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है ना। तो हम क्या कहेंगे, यह शरीर का, शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है, सबसे व्यस्त अंग होता है। साथ साथ मेरे नोट करते चलिएगा, अगर अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर है बात की नहीं है, ठीक है ना। ठीक। हृदय क्या होता है हमारा, एक झिल्ली से घिरा होता है। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें कि जो हमारा हार्ट है एक झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है ना। उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, इसे हम पेरिकार्डियम या हृदय आवरण कहते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, नोट करते चलिएगा, कि हृदय जो है एक झिल्ली के द्वारा, हृदय एक झिल्ली के द्वारा घिरा होता है, घिरा होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। बताओ भाई यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि हृदय का औसत वजन 250 से 350 ग्राम होता है। हृदय को शरीर का पंपिंग स्टेशन कहा जाता है, क्योंकि यहीं से हमारा ब्लड पंप होता है तो सारे बॉडी में पहुंचता है, ठीक है ना। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है, कौन सा, हृदय। हृदय एक झिल्ली के द्वारा घिरा होता है जिसे पेरिकार्डियम या हृदय आवरण कहते हैं। ऐसा भी लिख सकते हो, या हृदय, हृदयावरण कहते हैं, हृदयावरण कहते। क्लियर है बात की नहीं। चलो यहां तक समझ में आ गया हो तो आगे चलें, नोट कर लो। नोट हो गया। और अगर कुछ लिखना चाहो इसके बारे में तो हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय के लिख दो इस पॉइंट को कि हृदय के अध्ययन को, द स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। तो हम कहेंगे कि हृदय के अध्ययन को, अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। नोट करते चलिएगा, कार्डियोलॉजी कहा जाता है, कहा जाता, ठीक है ना। एक और पॉइंट की हम बात करेंगे तो हृदय जो है हमारा है वो कार्डियक पेशी का बना होता है। किसका बना होता है, कार्डियक पेशी। तो छठा पॉइंट रहेगा, अगर हम लिखना चाहें तो हृदय, हृदय कार्डियक, कार्डियक पेशी का बना होता है, पेशी का। इसका मतलब है कार्डियक मतलब जो है पेशी मीन मसल्स, है ना, मांसपेशियों से बना होता है। आगे बताएंगे कैसे हार्ट वगैरह आता है, इस बात को भी बताएंगे। तो हृदय जो हमारा जो है कार्डियक पेशी का बना होता है। क्लियर है भाई। चलो यहाँ तक समझ में आ गई सारी बात की नहीं। अब हम हार्ट के बारे में बात करेंगे तो उसके फिगर को हम अच्छे से समझाएंगे। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए और लिख लीजिए, और इनको याद भी कर लीजिएगा कि हृदय का जो औसत वजन होता है 250 से 350 ग्राम होता है। ये सबसे व्यस्त अंग है, पंपिंग स्टेशन कहा जाता है, कार्डियक पेशी का बना होता है, कि एक झिल्ली के द्वारा घिरा होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है ना, या हृदय आवरण कहते हैं।
हृदय के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्लियर है बात? यहाँ तक चलते हैं आगे। तो अगर हम बात करें हार्ट की, ध्यान दीजिएगा, अगर हम अब हार्ट की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है, अब ध्यान देना। जैसे मैंने हार्ट बनाया, तो हम ये कहेंगे, पहले तो देखो इधर से मैं यहाँ पे हार्ट बनाता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे बेटा हार्ट बनाता हूँ। क्लियर? तो हार्ट के कितने कच्छ होते हैं? तो आप कहेंगे सर 2 कच्छ होते हैं। हार्ट में मतलब कि कच्छ की संख्या, कच्छ के प्रकार, हृदय में कच्छ के प्रकार अगर बात करें तो हृदय में कच्छ, कच्छ अर्थात चैम्बर, चैम्बर के प्रकार, तो आप बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितना? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होगा आपका आलिंद और एक होगा क्या? निलय। एक होगा क्या? आलिंद होगा और एक बेटा क्या होगा? निलय होगा। ध्यान से सुनिएगा। अगर हम आलिंद की बात करें तो हृदय में कच्छ कितने होते हैं? कच्छ के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक आलिंद होता है, एक निलय होता है। आलिंद हमेशा कहाँ होता है? ऊपर होता है। और निलय कहाँ होता है? नीचे होता है। निलय कहाँ होता है? नीचे होता है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो इसका मतलब ये जो ऊपर है, लेकिन अगर मैं पूछूं हृदय में कच्छ की संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे हृदय में कच्छ, प्रकार तो 2 होंगे लेकिन कच्छ अर्थात चैम्बर, कच्छ से हम कहते हैं क्या? चैम्बर, है ना? तो हृदय में कच्छ की जो संख्या है, जो संख्या है वो कितनी होती है? 4 होती है। 4 होती है। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब है कि यहीं पे इसको क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना? अब देखो ऊपर क्या है? आलिंद है। इसका मतलब आलिंद को हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियम। क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम। ठीक है, एक मिनट, तो आर्ट्रियम बोलते हैं। और निलय को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं बेटा? वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो हमने कहा कि हृदय के कच्छ के कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक आलिंद होता है, एक निलय होता है। आलिंद कहाँ होता है? ऊपर होता है, आलिंद अर्थात आर्ट्रियम। और वेंट्रिकल क्या होता है? नीचे होता है। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला भाग है, हार्ट के जो हमारे ऊपर वाला भाग है, अगर हम ऐसे खड़े हो जाएं तो ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। इसका मतलब जब भी हम हमारे सामने कोई खड़ा होता तो मेरा राइट उसका लेफ्ट और उसका लेफ्ट मेरा राइट। इसका मतलब है कि इस हार्ट के सामने हम खड़े हैं तो ये मेरा राइट है तो इसका क्या हो जाएगा? लेफ्ट। और ये मेरा लेफ्ट है तो ये क्या होगा? इसका राइट होगा। तो ये भी राइट होगा और ये भी क्या होगा? लेफ्ट होगा। लेकिन ऊपर क्या है? आर्ट्रियम अर्थात अलिंद है, आर्ट्रियम है, आर्ट्रियम है, तो आर ए हो गया और ये क्या हो जाएगा? एल ए हो जाएगा। ठीक है ना? और ये क्या हो जाएगा? वेंट्रिकल है तो राइट वेंट्रिकल, और ये क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करके समझाएंगे आपको, या छोटा करके अगर ना समझाएं तो हम ऐसे बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ ठीक है, एक मिनट, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारा क्या रहेगा? इसको मैं हिंदी में लिख दूं अगर, तो मैं कहूँगा ये हमारा जो है वो दायां आलिंद है। क्या है बेटा? दायां आलिंद। ठीक है ना? और ये हमारा क्या है? बायां, बायां आलिंद, बायां आलिंद है। ये क्या है? दायां निलय। ये क्या है बेटा? दायां निलय। और ये क्या है? ये हमारा है बायां निलय। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लीजिएगा। अब हम कैसे फंक्शन है इसका हार्ट का, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक नया पेज ले लेते हैं और नए पेज में हम ये कहते हैं कि हमारा ये जो है ऊपर, ऊपर क्या है बेटा? लंग्स है। ध्यान दीजिएगा, लंग्स। ठीक है ना? और यहाँ पे हमारा क्या है? ऐसे आप हार्ट बना लीजिए। ठीक है ना? हार्ट बना लीजिए और इसके आप क्या बनाइए? 4 चैम्बर बना लिया। तो हमने कहा कि ये क्या है? राइट आर्ट्रियम है और ये क्या है? ये राइट वेंट्रिकल है। ऊपर हमेशा आर्ट्रियम रहेगा लेकिन ये लेफ्ट आर्ट्रियम होगा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। ठीक, ये वाला राइट, ये वाला लेफ्ट, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल। देखो समझ में आया कि नहीं आया? तो वो लंग्स हो गया और नीचे हमारा क्या है? ये बॉडी पार्ट्स हैं। क्या है? बॉडी पार्ट्स। समझते चलिएगा ध्यान से।
अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो ध्यान दो, जैसे हमारे बॉडी में जो ब्लड है सबसे पहले कहाँ जाएगा, इस बात को बताओ। तो जब बॉडी से ब्लड जाएगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा बेटा, हमारे राइट आर्टरियम में जाएगा। भी ध्यान दीजिएगा, कहाँ जाएगा, राइट आर्टरियम में गया। अब राइट आर्टरियम से ब्लड कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा, वो हमारे लंग्स में जाएगा। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना। कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स में। अब लंग्स में क्या होगा, अच्छा शुद्ध और अशुद्ध ब्लड का मतलब होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर ब्लड में, अगर रुधिर में या रक्त में अगर ऑक्सीजन मिला हुआ है, अगर ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ है तो उसे हम कहेंगे शुद्ध, अगर ऑक्सीजन नहीं मिला है तो उसे कहेंगे क्या, अशुद्ध। लेकिन ऑक्सीजन मिले कहाँ से, जब तक ब्लड हमारे जो लंग्स में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जो हम सांस ले रहे हैं तो सांस, वो ऑक्सीजन जो ले रहे हैं सांस के तौर पे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो हमारे कहाँ जा रही है, वो हमारे लंग्स में जा रही है। इसका मतलब है जब ब्लड यहाँ आएगा किसके थ्रू आएगा, उन्हीं रुधिर वाहिकाओं के थ्रू, जिनके बारे में मैंने बताया 3 प्रकार की होती हैं, धमनी, सिरा और केशिकाएं। तो अब क्या होगा कि यहाँ से प्योर होकर ब्लड आएगा, किसके अंदर आएगा, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर आएगा, और लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर यहाँ से ब्लड निकलेगा तो यहाँ आएगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, इसका मतलब बॉडी में आ गया। क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स हैं उनको क्या चाहिए, उनको शुद्ध ब्लड चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे ये कहूँगा, आप मुझे बताओ कि बॉडी पार्ट से, इसका मतलब बॉडी से मतलब शरीर के विभिन्न अंगों से जब हार्ट में जाएगा तो हार्ट पंप करेगा, पंप करे फिर लंग्स में जाएगा, तो आप मुझे बताओ ये ब्लड कैसा, अशुद्ध है। और हमने अभी आपको बताया था क्या, देखो इधर ध्यान दो, हमने ये बताया था कि 2 ऐसी हैं हमारे पास सिराएं, सिरा और धमनी, धमनी और सिरा। ध्यान दीजिएगा और सब समझाएंगे बहुत आराम से। धमनी और सिरा, जिसे हम आर्टरीज और वेन्स बोले थे, तो ये क्या करती है, ये शुद्ध शुद्ध रक्त को लेकर जाती है और ये अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है, अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे बॉडी से राइट आर्टरियम में जा रहा है, इसका मतलब हार्ट के इस वाले चैम्बर में जा रहा है, तो अभी तो ब्लड कैसा है, अशुद्ध है। तो आप मुझे बताओ कि जब अशुद्ध है तो अशुद्ध कौन लेकर जाएगा, इसका मतलब है कि सिरा लेकर जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारा जो ये हार्ट है यहाँ पे होता है, हार्ट से नीचे से जितने हमारे पैर से और हार्ट तक ब्लड लेके आने में अशुद्ध ब्लड लेकर आ रही है, हार्ट में पहुंचा रही है। अब हार्ट पंप करेगा, फिर ब्लड, फिर क्या होगा, हार्ट से निकलकर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से निकलकर फिर लंग्स में जाएगा। इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे, सिरा कहेंगे, लेकिन बड़ी होने के नाते इसको हम क्या कह देंगे, महासिरा। समझ में आया बात कि नहीं आया, ये महासिरा हो गई, ठीक है ना। अब ध्यान दो, उसके बाद क्या हुआ कि ब्लड हमारा आया हार्ट में, हार्ट के राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से क्या आ गया, राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से ब्लड जाएगा, ध्यान देना, यहाँ से ब्लड जाएगा तो कहाँ जाएगा, पंप करेगा तो जाएगा लंग्स में। अब लंग्स में गया तो इसका मतलब है कि जो अशुद्ध ब्लड था, जो अशुद्ध ब्लड था वो शुद्ध हो गया। इसका मतलब अभी भी ब्लड कैसा जा रहा है, अशुद्ध जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो जाएगा, तो हमने कहा तो धमनी जो है शुद्ध रक्त लेके जाती है, लेकिन एक अपवाद के केस में हमने कहा था कि जो हमारी फुफ्फुस, असल में जो भी ये जो जो धमनी, सॉरी, जो भी ये ब्लड वेसल्स जुड़ी हैं, वाहिकाएं हैं जो जो लंग से जुड़ी हैं, उनको हम बोलते हैं फुफ्फुस। अगर लंग्स कहीं आ गया, अगर लंग्स शब्द आता है तो इसका मतलब है कि फुफ्फुस, पल्मोनरी, फुफ्फुस, फुफ्फुस अर्थात पल्मोनरी का इस्तेमाल करेंगे, है ना, पल्मोनरी का यूज करेंगे। तो इसका मतलब है कि फुफ्फुस क्या हो जाएगी, ये धमनी हो जाएगी। ये वाली जो रुधिर वाहिका है इसका नाम होगा कि फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी, ठीक है ना, फुफ्फुस धमनी। और फुफ्फुस धमनी को हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज। देखो इंग्लिश बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा साथ साथ, ये पल्मोनरी आर्टरीज है, ठीक है। महासिरा को बोलेंगे सुपर वेना कोवा, क्या बोलेंगे, सुपर वेना कोवा। क्लियर है बात, महासिरा। अब हमारा ब्लड यहाँ पे आया, लंग्स में ऑक्सीजन है, कैसा होगा, शुद्ध हो गया। अब शुद्ध ब्लड यहाँ आ रहा है, ध्यान देना। अब लंग्स है तो लंग्स है तो फुफ्फुस रहेगा, इस बात को याद रखें। जब भी लंग्स से कोई जुड़ा होगा तो उस पर क्या करेंगे, फुफ्फुस। तो फुफ्फुस तो बना लिया हमने, ठीक। अब क्या होगा कि जो फुफ्फुस है यहाँ पे,
अब बताओ मेरा ब्लड कैसा आ रहा, शुद्ध है। तो मैंने क्या कहा था कि शुद्ध ब्लड कौन लेके जाता है, शुद्ध ब्लड। लेकिन क्या है कि हमारी फुफ्फुस से जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे कि अपवाद क्या था इसका, इसका अपवाद क्या था, इसका अपवाद ये था कि फुफ्फुस, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा। अपवाद ये था कि सिरा तो अशुद्ध रक्त लेके जाती है, लेकिन जो हमारी अपवाद है कैसे फुफ्फुस सिरा जो है वो शुद्ध रक्त लेके जाती है, क्योंकि लंग से होकर जा रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, फुफ्फुस, सॉरी हाँ ठीक है, एक मिनट, सिरा, ये फुफ्फुस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, फुफ्फुस सिरा। क्योंकि अपवाद केस में क्या होगा कि ये शुद्ध को लेकर जाएगी, क्या लेकर जाएगी बेटा, शुद्ध को, शुद्ध रक्त को लेकर हार्ट तक जाएगी। फिर क्या होगा कि अब हमारे लेफ्ट आर्टरी में पहुंच गया ब्लड, लेफ्ट आर्टरियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से लेफ्ट वेंट्रिकल से जब आएगा तो ये बताइए कैसा है, ये शुद्ध ब्लड है ना। और जब शुद्ध है तो इसका ना इसी इस जो ब्लड ब्लड वेसल्स का नाम होगा, इसे हम कहेंगे महाधमनी। इसे क्या बोलेंगे, महाधमनी, ठीक है ना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओरटा। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओरटा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, इसका प्रोसेस पूरा याद रख लीजिएगा कि ये हमारा हार्ट है, ये लंग्स है, ये बॉडी पार्ट्स है, ठीक है ना। महाधमनी क्यों कहा गया, क्योंकि हमारा जो हार्ट यहाँ पे है और हमारा पैर नीचे है, तो अब हमारे हार्ट से ब्लड नीचे तक जाएगा, तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होगी बहुत लंबी होने के नाते उस धमनी को महाधमनी कह दिया गया, इसका नाम होता है ओरटा। क्या होता है, ओरटा। अब पूरी प्रोसेस को एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं डिटेल में। हमने कहा कि हम ऊपर लंग्स है, यहाँ हार्ट है और यहाँ बॉडी पार्ट्स हैं। तो बॉडी पार्ट से हमारे जो ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ पहुँचा, हार्ट में। अब चूंकि बॉडी पार्ट से जो हमारे हार्ट में जाएगा तो अशुद्ध होगा, तो हमने यहाँ पे बताया कि अशुद्ध रक्त कौन लेके आया था, सिरा। लेकिन अब चूंकि बॉडी पार्ट से बॉडी पार्ट नीचे है, ऊपर वाला छोटा है, इसका मतलब है कि नीचे से जो ब्लड लेके जाएंगे तो बहुत बड़ी जो है रुधिर वाहिका का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया क्या, महासिरा। इसका मतलब धमनी और सिरा अगर पता है कि शुद्ध और अशुद्ध तो आप आराम से बना लेंगे। फिर क्या हुआ कि ये अशुद्ध रक्त राइट आर्टरियम से निकल के आया राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से गया कहाँ पे, लंग्स में। हमने कहा जब भी लंग्स आएगा, लंग्स से कोई जुड़ेगा तो फुफ्फुस शब्द वहाँ पे जोड़ दीजिएगा, फुफ्फुस। और आप बताइए कि धमनी जो है शुद्ध रक्त लेकर जाके, लेकिन हमने बताया कि अपवाद के केस में जो फुफ्फुस धमनी है, मतलब कि आप फुफ्फुस धमनी वो अशुद्ध रक्त को लेकर जाएगी, तो ये वाली जो ब्लड वेसल्स हैं, इसको इसका नाम है फुफ्फुस धमनी। फिर अब यहाँ पे ब्लड आया, ऑक्सीजन के साथ मिल गया, तो कैसा हो गया, शुद्ध हो गया। अब शुद्ध ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट आर्टरियम में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि शुद्ध रक्त आ रहा है, तो जब यहाँ पे लंग से जुड़ गया तो फुफ्फुस आ जाएगा। और शुद्ध अपवाद के केस में कौन लेके आता, सिरा, तो हम कह देंगे फुफ्फुस सिरा, ठीक है ना। फिर यहाँ से आया तो यहाँ से हमारे बॉडी में पहुँच गया, और जैसे ही हमारी बॉडी में पहुँचा, चूंकि ये बॉडी पार्ट्स हमारा नीचे बड़ा होता है, धमनी के बजाय हम क्या कहेंगे, महाधमनी, क्योंकि ये कैसा होता है, ये शुद्ध होता है। एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ से बहुत सारी ऐसे वेन्स निकली होती हैं जो आपके मस्तिष्क वगैरह में जाती हैं, पैर में जाती हैं, बॉडी में जाती हैं। तो ये हमारे बॉडी में शुद्ध ब्लड आ रहा है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो यहीं पे क्या होता है, एक एक वेन्स जुड़ी होती है, क्योंकि हमारा जो ये हार्ट है ये मसल्स का बना होता है। किसका बना होता है, मसल्स का। अब मसल्स का बना होता है तो यहाँ से हमें शुद्ध ब्लड चाहिए, और जब तक ब्लड नहीं मिलेगा तब तक ये काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब तक ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो वेन्स है, कभी कभी क्या होता है कि जब हम ऑयली चीज़ खाते हैं, ठीक है ना, जंक फूड खाते हैं, तो ये जो वेन्स है इसमें ब्लॉकेज हो जाता है, और इस ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये ब्लड इसमें फ्लो नहीं हो पाता। जब ब्लड फ्लो नहीं होता है तो ये हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है, क्योंकि ये मसल्स का, इसको ब्लड चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसको बोलते हैं क्या, यहीं से हम एक बाईपास सर्जरी कर देते हैं, ठीक है ना। यहीं पे क्या करते हैं, बाईपास सर्जरी कर देते हैं। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आई कि नहीं, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो हमारा जो परिसंचरण तंत्र है, अगर प्रोसेस पूछा जाए तो कैसे कैसे हुआ, इस बात को मैं समझा देता हूँ। 1 मिनट देख लीजिए, थोड़ा सा बस 2 मिनट का समय लेंगे। आज की क्लास यहीं पे हम फिनिश करेंगे, ठीक है ना। बाकी इसके आगे वाली क्लास को हम आगे मिलेंगे, तो ध्यान दीजिए मेरी बात पे। यहाँ पे आइए, मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या हुआ, बॉडी पार्ट्स। सीटेट वगैरह के टीचर्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ पे बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट से क्या आया, आपका राइट आर्टरियम में आ गया, राइट आर्टरियम से क्या आया, राइट वेंट्रिकल में गया, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, लंग्स में गया। कहाँ गया बेटा, लंग्स में गया। और लंग्स के बाद कहाँ गया, आपका लेफ्ट आर्टरियम में आया, एल ए मतलब लेफ्ट आर्टरियम, आर्टरियम मीन्स अलिंद। और उसके बाद फिर कहाँ आया, फिर हमारा आ गया
लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद फिर कहाँ आया, बॉडी में आ गया। इसका मतलब बॉडी में अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए ये पूरा प्रोसेस होना करना पड़ता है। तो आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा और अच्छे से पूरा कंप्लीट समझ गए होंगे। इसके आगे जो कुछ भी है हम आपको समझाएंगे, जितने भी पॉइंट है, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, यहाँ से आप क्वेश्चन देखिएगा, 2-4 क्वेश्चन तो आपको इतने में ही बन जाएंगे, ठीक है ना। इसके आगे के जो भी टॉपिक हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।